आज की कहानी हम शुरू करते हैं। मेरा एक दोस्त है रोहन, जो उसके किसी रिश्तेदार के घर शादी में गया हुआ था। शादी रात की थी तो वो शादी में अटेंड हुआ और सब कुछ अच्छे से हो गया। फिर वो सोचा अब लेट नाइट भी हो गया है और बाराती भी जा चुके हैं, तो मैं भी घर चला जाता हूँ। फिर उसने अपने दोस्तों को बोला, मैं जा रहा हूँ अब घर। तो उसके दोस्तों ने बोला, यार रोहन, रात के 2 बज रहे हैं, अभी मत जा, सुबह चले जाना। तो इस पे रोहन ने बोला, सुबह मेरे को ऑफिस भी जाना है और तू जानता ही है मेरा बॉस कैसा है, वो मुझ पे कितना भड़के अगर मैं ऑफिस नहीं गया तो, इसलिए मेरे को जाना ही पड़ेगा। फिर रोहन अपनी कार लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचने में उसको 2 से ढाई घंटे लगने वाले थे। उसके बाद रोड उस टाइम तक पूरा शांत हो गया था। मुश्किल से कोई गाड़ी रोड पे दिखाई देती थी और अब बारिश भी होना शुरू हो गया था। कार के वाइपर पूरी स्पीड पर चलने के बावजूद रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था। तभी अचानक गाड़ी का इंजन से धुआं निकला और कार झटका खाकर बंद हो गया। रोहन ने कार स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाहर घुप अंधेरा था, सिर्फ बिजली की कड़क से जंगल की डरावनी शक्ल दिखाई दे रही थी। उसने अपने फ़ोन निकाला किसी को मदद करने के लिए, पर फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था बिल्कुल। फिर वो मदद के लिए इधर-उधर ढूंढने लगा तो उसे दूर पेड़ों के बीच एक धुंधली सी पीली रोशनी दिखाई दी। रोहन उसकी ओर चल दिया। वो पहुंचा तो देखा, ये तो एक डाक बंगलो है। बंगलो बेहद पुराना था, दीवारों पर काई जमी थी और लकड़ी का दरवाजा हवा से हिल रहा था। रोहन ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था और रंग सफ़ेद जैसे खून ही ना हो। रोहन ने चौकीदार से कहा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? चौकीदार बोला भारी और खूंखार आवाज में, कमरा नंबर 4 खाली है, लेकिन ध्यान रखना रात को दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी आवाज आए। ये सुन के रोहन को थोड़ा अजीब लगा, पर रोहन इन चीज़ों में इतना विश्वास नहीं करता था, तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ा। चौकीदार ने उसे ऊपर ले जाकर रूम दिखाया। कमरे में एक अजीब सी सड़ी हुई बू आ रही थी, जैसे कोई जानवर मरा हो। लेकिन ठंड और थकान की वजह से रोहन ने ध्यान नहीं दिया और बिस्तर पर लेट गया। रात के करीब 3:30 बजे रोहन की आँख खुली। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन कमरे की तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। तभी उसे आवाज़ आई। यह आवाज़ दरवाजे के बाहर से नहीं, बल्कि बिस्तर के नीचे से आ रही थी, जैसे कोई अपने नाखून से लकड़ी को खुरच रहा हो। रोहन थोड़ा डर गया। तब उसने अपने दिल को दिलासा देने के लिए सोचा कि ये बंगलो तो पुराना है, क्या पता कोई चूहा इस बेड को नीचे से खुरच रहा हो। फिर एक आवाज़ आई, एक औरत के रोने की धीमी सी आवाज़। रोहन की हिम्मत नहीं हुई कि वो नीचे देखे। उसने सोचा ये उसका वहम है। उसने करवट बदली ताकि वो दीवार की तरफ मुंह कर सके। जैसे ही वो घूमा, उसने देखा कि कमरे के कोने में अलमारी के ऊपर कोई बैठा हुआ है। अंधेरे में चमकती हुई 2 लाल आंखें रोहन को घूर रही थी। वो एक औरत थी, लेकिन इंसान भी नहीं लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और गर्दन एक अजीब एंगल पर झुकी हुई थी, जैसे किसी ने तोड़ दी हो। सबसे डरावनी बात, उसके पैर उल्टे थे और वो अलमारी पर अजीब तरीके से बैठी हुई थी। रोहन चिल्लाना चाहता था, लेकिन गला सूख गया था। वो औरत धीरे धीरे अलमारी से नीचे उतरी
उसके हड्डियों की चटकने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। धीरे-धीरे रोहन की तरफ आई। रोहन ने आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगा। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके चेहरे के बिल्कुल पास है। उसकी सड़ी हुई सांस रोहन के चेहरे पर लग रही थी। एक ठंडी मरी हुई आवाज़ उसके कान में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? रोहन चीख मारकर उठा और दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा लॉक था। पीछे से उसके आने की भी आवाज़ आ रही थी। उसने पूरी ताकत से दरवाज़ा तोड़ा और कॉरिडोर में भागा। नीचे हॉल में वही चौकीदार खड़ा था, लेकिन अब उसके हाथ में एक लालटेन नहीं थी। वो हवा में लटक रहा था, ज़मीन से 1 फुट ऊपर। उसका जबड़ा खुला था, हद से ज़्यादा चौड़ा, और वो ज़ोर-ज़ोर से हंस रहा था। रोहन में गेट की तरफ लपका। कार की चाबी जेब में से थी, लेकिन कार तक पहुंचने की हिम्मत नहीं थी। वो सड़क पर अंधाधुंध भागने लगा तो उसे एक रोड पर आती हुई ट्रक दिखाई दिया। ट्रक ड्राइवर ने उसे लिफ्ट दी और ढाबे पर पानी पिलाया। रोहन का शरीर कांप रहा था। उसने ड्राइवर को बताया कि वो बंगलो में रुका था। ड्राइवर का चेहरा पीला पड़ गया। ड्राइवर बोला, साहब आप होश में तो है? उस रोड पर कोई डाक बंगलो नहीं है। वहाँ एक खानदान है जो 20 साल पहले जल गया था। वहाँ एक चौकीदार और उसकी बेटी जल कर मर गई थी। लोग कहते हैं आज भी वहाँ से रोने और खुरचने की आवाज़ें आती है। अब रोहन ने ट्रक ड्राइवर को बोला, क्या आप मेरे को बस स्टैंड तक छोड़ दोगे? वहाँ से मेरा घर पास ही है, तो वहाँ से मैं ऑटो लेकर घर चला जाऊँगा। तो उस दिन के बाद रोहन को आज भी उस बंगलो का बुरा सपना आता है, जिसमें वही एक गर्दन टूटी हुई भयानक लड़की और चौकीदार है। तो आज के कहानी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।